हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित गर्ग एंड आज हम डिस्कस करेंगे रीसेंट टॉपिक जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग। सो ये जो टेम्पल है जो तेलंगाना में सिचुएटेड है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है रिसेंटली। ठीक है, तो द 13th सेंचुरी रामप्पा टेम्पल in Palampat, Telangana was recently declared as World Heritage Site by the World Heritage Committee। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिक्लेयर करती है एंड वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में उसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी आगे की स्लाइड्स में। अबाउट रामप्पा टेम्पल, बिल्ट बाय राचेरला सेनापति रुद्र, a general of Kaktiya king Ganpati Deva in the 13th of century. The foundation is built with the sandbox technique, the flooring is granite and the pillars are basalt. The lower part of the temple is red sandstone while the white gopuram is built with light bricks that reportedly float on water. So एक सेनापति थे रुद्र नाम के जिन्होंने 13th ऑफ सेंचुरी में बनाया था। ठीक है, उसकी जो फाउंडेशन है वो सैंडबॉक्स टेक्निक के साथ बनी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, देन द फ्लोरिंग जो है वो ग्रेनाइट की है एंड पिलर्स जो है वो बसाल्ट के हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पल इज रेड सैंडस्टोन एंड जो गोपुरम है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। गोपुरम के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखें क्या होता है गोपुरम। ठीक है, अब सैंडबॉक्स टेक्निक क्या होती है। ठीक है, द टेक्निक इन्वॉल्व्स फिलिंग द पिट डग अप फॉर लेइंग द फाउंडेशन। ये जो एक हम मतलब लाइक खड्डा खोद लेते हैं जिस फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो उसको हम भरते हैं विद मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, जागरी, जागरी होता है गुड़, ठीक है, एंड करकया दैट इज ब्लैक माइरोबलन फ्रूट बिफोर द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस सैंड बॉक्सेस। इसको हम फिलअप कर लेते हैं गुड़ के साथ, एक जो करकया फ्रूट होता है उसके साथ, ठीक है, एंड सैंड लाइम के साथ। दिस सैंड बॉक्स इन द फाउंडेशन एक्ट एज कुशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स। लाइक ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो ये जो लाइक फ्लेक्सिबल या इलास्टिसिटी होने की वजह से इसमें ये शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जागरी एंड मतलब ये जागरी गुड़ को बोलते हैं। ठीक है, एंड करकया जो फ्रूट है वो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो टर्मिनालिया चेबुला, कॉमनली नोन एज ब्लैक और चिब्यूलिक माइरोबलन, is a species of Terminalia native to South Asia from India and Nepal east to southwest China, Yunnan and south to Sri Lanka, Malaysia and Vietnam। जो फ्रूट है ये साउथ एशिया में इंडिया एंड नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, एंड साउथ में श्रीलंका, मलेशिया एंड वियतनाम में पाया जाता है। ठीक है, अब सैंडबॉक्स टेक्निक जैसे आपको पता लगी होगी, ये जो हमने पिट इसको डग अप कर लिया, ठीक है, फाउंडेशन बनाने के लिए। देन हमने इसको गुड़ के साथ, फ्रूट के साथ, करके फ्रूट के साथ एंड देन लाइम स्टोन सैंड लाइम के साथ इसको फिलअप कर लिया, जो कि एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस in a year and consists of representative from 21 of the states parties to the convention elected for terms up to 6 years. The committee is responsible for the implementation of the World Heritage Convention, allocates financial assistance from the World Heritage Fund and has the final say on whether a site is inscribed on the World Heritage list or not। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वही डिसाइड करती है, द फाइनल डिसीजन वही लेती है कि कोई भी जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड होगी या नहीं होगी। ठीक है, इट एग्जामिन्स रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंस्क्राइब्ड साइट्स
and decides on the inscription or removal of the sites on the list of World Heritage in Danger. रिसेंटली एक जो साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से बाहर भी किया गया है, उसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाउ इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोटेक्टेड? So the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, seeks to encourage the identification, protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be of outstanding value or to humanity. Like ये उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। पहली बात तो ठीक है, जो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, या उसकी जो एंटीक वैल्यू होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज एम्बेडेड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी called the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted by UNESCO in 1972, ठीक है। सो नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ कंट्री मस्ट फर्स्ट लिस्ट इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट इनटू अ डॉक्यूमेंट नॉन एज टेंटेटिव लिस्ट। कोई भी कंट्री है वो अपने जो नेचुरल या कल्चरल साइट्स हैं उसको एक डॉक्यूमेंट में दे के इनको सेंड करती है, जिसको हम टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, इट कैन प्लेस साइट्स सेलेक्टेड फ्रॉम दैट लिस्ट इनटू अ नॉमिनेशन फाइल which is evaluated by the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, ठीक है। A country may not nominate sites that have not been first included on its tentative list. जो टेंटेटिव लिस्ट में ही कोई साइट को नहीं इंक्लूड किया गया वो कभी भी नॉमिनेट नहीं हो सकती, ठीक है। वो साइट नहीं नॉमिनेट करते नेक्स्ट टाइम भी वो कंट्री जो होती है, ठीक है। दीज बॉडीज देन मेक देयर रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अभी गोपुरम के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स 12th century onwards were surrounded by a series of concentric protected walls called the prakaras. Towers erected over the entrance gateways of these walls are known as gopurams. These towers can go over 50 meters tall. ठीक है, ये गोपुरम की तस्वीर है, ठीक है। इसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये ऐसे नहीं कि इसको ऐसे ऊपर बिल्ड कर दिया गया। ये बहुत ही तरीके के साथ कि नीचे क्या बिल्ड करना है, ऊपर क्या होता है, डाइटीज़ के जो पैर हैं वो नीचे होने चाहिए, या मतलब काफ़ी स्पेसिफिकेशन उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अ गोपुरम इज generally constructed with a massive stone base and a superstructure of brick and plaster. It is rectangular in plane and topped by barrel vault roof crowned with a row of finials. Finials को बोलते हैं like deities को. It differs from the vimana over the central shrine in that it need not necessarily be square based. विमाना जो होते हैं, विमाना टाइप्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर बेस्ड होते हैं, ठीक है। व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप द गोपुरम टू रिजेंबल्स अ मंडाला विद स्कल्पचर एंड कार्विंग्स ऑफ येलिस एंड मिथिकल एनिमल्स लोकेटेड इन द आउटर एनक्लोजर। अब देख रहे हैं ना, एनिमल्स लोकेटेड एट आउटर क्लोजर, आउटर में एनिमल्स की तस्वीरें होती हैं, ठीक है। ह्यूमंस एंड डिवाइन बीइंग्स आर इन द इनर क्लोजर, जो ह्यूमंस होते हैं वो इनर क्लोजर में होते हैं,
ठीक है। द पीक ऑफ द गोपुरा, द कैलाशा इज एट द सेंटर ऑफ द मंडल। ये जो इसके सेंटर में ना कैलाशा, मतलब उसको सेंटर माना जाता है, कैलाशा को उसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है। सो द गोपुरम केम इन रेदर लेट ड्यूरिंग द मिड 12th century इन evolution of Dravidian or South Indian temple architecture and probably due to security reasons। लाइक इसको हम बोल देते हैं कि ये जो गोपुरम्स हैं ये द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में लाई करते हैं। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर सीइंग द वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe the video. Thank you.